साथियों नमस्कार, लाल गदर में आपका स्वागत है। इस समय हम आगरा हाईवे पे हैं जो बिल्कुल पलवल बॉर्डर पे है, जहां पर हजारों की तादाद में किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों के साथ साथ मजदूर, छात्र और नौजवान और महिलाएं इसमें शामिल हो रही हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम बलराज है। हम ग्वालियर एमपी से आए हुए हैं। तो हम यहाँ से 30 तारीख से बैठे हुए हैं, नहीं नवंबर 30 से बैठे हुए हैं। नवंबर 30 से बैठे और 1 महीने से सरकार आप लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। आगे की रणनीति में आपका क्या है? आगे की रणनीति ऐसी होगी जैसे सरकार जैसे हमें आगे टेर रही है। सरकार ये सोच रही है कि ये हट जाएंगे, कम होते जाएंगे जैसे जैसे हम लेट करते जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जैसे हम लेट करेंगे वैसे ही लोग और बढ़ते जाएंगे। एकता बहुत हो जाएगी। जैसे देखिए हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, हर कास्ट के हर लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे ये कोई नहीं है कि सरदार ही हैं, मुसलमान ही हैं, हिंदू ही हैं। यहाँ पे एक किसानों का आंदोलन है, ना कि किसी और का। आप 1 महीने ये हम देख रहे हैं कि यहाँ लंगर चल रहा है। कैमरामैन लंगर भी दिखाएं कि ये कब से लंगर चल रहा है? ये भी जब से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं तभी से गुरुद्वारा दातागंज बंदी छोड़ से बाबा जी आए हैं लंगर लेके। जब तक ये आंदोलन चलेगा, उन्होंने कहा है, तब तक ये लंगर चलेगा। मेरा नाम सतवीर दलाल है जी और हम गांव किठवाड़ी से हैं, तेवतिया पाल के उसमें आते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी सरकार ने वार्ता की, लेकिन अभी 4 तारीख को फिर से वार्ता करने को बोल रही है और सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अटकी हुई है। तो क्या लगता है कि 4 तारीख को सरकार पीछे हटेगी? जी सर, सरकार 100% हटेगी। उसको हटना पड़ेगा। 4 तारीख को नहीं हटेगी, उसके बाद में हटेगी। हम तो यहाँ से हटने वाले हैं नहीं भाई, हम तो यहाँ ही पड़े रहेंगे जब तक हमारी ये तीनों जो काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक हम धरने को ख़त्म नहीं करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है और इस लोकतंत्र में जो लोग हैं इस समय इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर बैठे हैं और हमारा जो सेवक है, प्रधान सेवक जो कहते हैं, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। तो क्या लगता है कि अभी ये लोकतंत्र कहलाने लायक है? लोकतंत्र कहलाने लायक भारत तो छोड़ा ही नहीं है। लोकतंत्र को वो मान ही न रहे हैं, वो अपने तानाशाही चला रही हैं। जो जिस तरीके से आपने कहा कि मोदी सरकार जो है वो मजदूरों का, किसानों का नहीं सुन रही है, तो इस समय वो सुन किसकी रही है? वो इस समय अडानी अंबानी की सुन रही है। जो पैसे वाले जो उद्योगपति हैं उनको देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सारी पूंजीपतियों की सरकार है। इसको जमीन, किसान की, मजदूर की, छोटे कोई भी चिंता नहीं है। ये तो खाली उनको खुश करने में लगा हुआ है। उनके पोता होता है, उसको अडानी अंबानी का पोता होता है तो उसको अस्पताल में प्रधानमंत्री जी देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे देश के किसान 45 अब तक मर चुके हैं। आज तक इन्होंने संवेदना व्यक्त तक नहीं किया है किसानों के लिए। ये वैसे कहते हैं हम किसानों के, ये किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान को इतना पूछते हैं। कभी भाई जमुना को साफ करेंगे, गंगा को साफ करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये ढोंगी हैं, ये झांसे दे रहे हैं, पब्लिक को तानाशाह राज करना चाहते हैं और देश को सारे को बेच दिया इन्होंने। ये हमारा रोडवेज है, हमारी रेल है, हमारे स्कूल सब इन्होंने बेच दिया है, सब पूंजीपतियों को दे दिया है। हमारे जो भाई हैं वो कंपनी जो जाते हैं, जब होटल से जाते हैं, पलवल से जाते हैं, दिल्ली, यहाँ से कोसी से आते हैं, आगरे से आते हैं, उनका सारा वे कोई किससे जाए, फरीदाबाद किससे ड्यूटी करने जाए? कोई साइकिल से, मोटरसाइकिल से तो हर बंदा जा नहीं सकता। 8,000 रुपये मिल रहे हैं, 5,000 का पेट्रोल फूक जाएगा, बंदा क्या करेगा जाके? यहाँ सारे घर बैठे हैं, 2-4-6 लाख आदमी हमारे एरिया के सब बैठे हैं। क्यों गाड़ी बंद है, रेल बंद कर दी इन्होंने। जैसे आपने बताया कि अभी रेलवे बेच दिया गया है और रेल बंद कर दिया गया है और उसमें काफ़ी लोग जो हैं पलवल या बाकी क्षेत्रों में, फरीदाबाद, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। इतने कितने लोग होंगे जो यहाँ से रोजगार के लिए नहीं जा पा रहे हैं? हमारे यहाँ से सर लोग रोजगार के लिए कम से भी कम 2-2.5 लाख बंदा हसनपुर से, होडल से, कोसी से, पलवल से, बुथरा से 2-3 लाख बंदा हमारे यहाँ से रोजगार पे जाता, जो कि आज जा नहीं पा रहा है। पिछले मार्च से वो क्या खाएंगे? इसने देश में भुखमरी फैला दी है। 2-3 लाख बंदे हैं जो यहाँ से फरीदाबाद ड्यूटी के लिए जाते हैं। अब उनकी एक बंदे की 8,000 रुपये पे है, 10,000 रुपये पे है, 5,000 रुपये। क्या वो बंदा पहले 200 रुपये के पास में हमारा बंदा वहाँ ड्यूटी करता था, अब हम एक बंदा 200 रुपये का, 300 रुपये का पेट्रोल मोटरसाइकिल में कहाँ से फूंक देगा? कि देश की रक्षा हो ना सकती सीमा पे जवान बिना, और प्रजा सारी भूखी मर जा धरती और किसान बिना।
भाई 2 पहिए इस गाड़ी के में जिसमें सारा जगत चले, और खूनी कातिल गाड़ी के में सन्यासी और भगत चले, हाली हलने लेके चाले उठ के तरकी बखत चले, और किसानों का चले पसीना, नौजवानों का रक्त चले, और देश को कौन बचाने वाला जवानों के बलिदान बिना। और जय जवान और जय किसान श्री शास्त्री जी का नारा है, और इन दोनों के कंधे ऊपर देश ये हमारा है।